हम इंसान प्यार के भूखे होते हैं और अगर समय रहते हम लोगों को प्यार नहीं मिला तो हम शैतान भी बन सकते हैं। एक औरत एक मर्द का प्यार पाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती है, अगर आप लोगों को जानना है तो आज का ये एक्सप्लेनेशन बस आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अलहद वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने 1987 की मूवी फेटल अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है। इस मूवी को 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिल चुके हैं और ये अपने दौर की बॉक्स ऑफिस की बहुत ही बड़ी एक हिट थी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी फेटल अट्रैक्शन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसको उसकी पत्नी डैन बुलाती है। उसकी पत्नी का नाम होता है बेथ और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एलन। इन तीनों का एक सुखी परिवार है। डैनियल जो है वो एक लॉयर होता है और अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल होता है। एक दिन एक पार्टी में डैन और बेथ गए थे। इस पार्टी में बहुत सारे लोग बेथ को पहचानते हैं क्योंकि बेथ पहले भी ऐसे पार्टीज में आ चुकी है, तो वो उन लोगों के साथ बात करने में बिजी हो जाती है और डैन यहाँ पे हो जाता है अकेला। फिर डैन की नज़र पड़ती है सामने की एक खूबसूरत लड़की के ऊपर जो कि वहाँ पे उसके दोस्त के साथ बात कर रही है। डैन उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है और उससे बात करने चला जाता है। इस औरत का नाम होता है एलेक्स जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर का काम करती है। इन दोनों के बीच एक छोटी सी मुलाकात हो जाती है, बट ये दोनों अनजान थे कि ये मुलाकात उनके लाइफ में एक तूफान आके रख देगा। छुट्टियां आ चुकी है और बेथ और एलन जा रहे हैं उनके नानी के घर। डैन जो है वो नहीं गया क्योंकि उसको थोड़ा काम है। अब वो जब ऑफिस आता है तो उसकी मुलाकात फिर से एलेक्स के साथ हो जाती है जो कि एक लीगल मैटर के लिए उसके ऑफिस आई थी। ऑफिस से निकलते ही तेज बारिश चल रही थी जहां पे डैन का छाता खुल ही नहीं रहा था। एलेक्स वो देख लेती है और आके वो अपनी छतरी डैन को देती है। बारिश इतनी चल रही होती है कि ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है चलो एक कॉफी शॉप में बैठ के बारिश के थमने का थोड़ा इंतजार किया जाए। अब इन दोनों को लग ही रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, पर डैन जो है वो शादीशुदा है इसलिए वो उसके साथ अफेयर नहीं चाहता। इसलिए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों के बीच जो भी होगा बस एक ही दिन के लिए होगा। एलेक्स इसी में मान जाती है तो वो दोनों मिलकर डैन के घर आ जाते हैं और वो सारा दोपहर प्यार करते हैं। फिर शाम को वो लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं और फिर एलेक्स के अपार्टमेंट में जाके वो लोग फिर से प्यार करते हैं। सुबह जब डैन अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो आके देखता है कि बहुत सारे कॉल्स आए पड़े हैं बेथ की। बेथ बोलती है कि एलन यहाँ पे अपने नाना के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है इसलिए मैं एक और दिन यहाँ पे रुकना चाहती हूँ। डैन बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे फोन आ जाता है एलेक्स का। एलेक्स ने उसके ऑफिस से डैन का नंबर लेके डैन को फोन किया है। डैन को पहली बार ये शक हो रहा है कि ये औरत थोड़ी सी तो साइकोपैथ है। वो उसको बोलता है कि मेरी बीवी आज वापस नहीं आने वाली है। तो एलेक्स बोलती है कि तो ठीक है तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ, अब लंच करते हैं हम दोनों। तो डैन को थोड़ा सा इंसिस्ट करने के बाद डैन भी मान ही जाता है कि ठीक है। डैन जब एलेक्स के अपार्टमेंट में जाता है तो वो दोनों मिलकर बहुत देर तक प्यार करते हैं और शाम को जब डैन जाने वाला है तब एलेक्स बोलती है कि थोड़ा रुक जाओ ना। डैन बोलता है कि थोड़ा रुकूं या ज्यादा रुकूं क्या फर्क पड़ता है, मुझे जाना तो है ही। एलेक्स खड़ी होकर उसको पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लाइफ में बस एक प्रोस्टिट्यूट की तरह हूँ, क्या बस मतलब हमारे बीच सेक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। डैन बोलता है कि देखो हम दोनों अडल्ट है और हम दोनों के बीच जो भी हुआ एक दूसरे के कंसेंट के साथ ही हुआ और तुम ऑलरेडी जानती हो कि मेरे पास अपनी फैमिली है तो मैं ये सब नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। डैन को अपना प्यार दिखाने के लिए एलिस अपनी दोनों कलाइयाँ काट देती है और वहां से खून की नदी बहती है। डैन जल्दी से उसको फर्स्ट एड लगा देता है ताकि उसका खून रुक जाए। एक्चुअली एलेक्स ये देखना चाहती है कि क्या डैन उसकी परवाह करता है कि नहीं। अगले दिन सुबह उठ के एलेक्स उससे माफी मांगते हुए ये कहती है कि डैन मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। डैन उसको माफ कर देता है और वो अपने घर वापस आ जाता है, बट उसको ये तो पता चल ही गया कि इतनी जल्दी एलेक्स से उसका पीछा तो नहीं छूटने वाला। अपने घर में आके वो अपने घर को थोड़ा सा इधर उधर कर देता है ताकि लगे कि रात को वो यहीं पे सोया था और फ्रिज के खाने को भी वो अपने कुत्ते को खिला देता है ताकि लगे कि रात को उसने डिनर भी किया था। तभी वहाँ पे बेथ आती है और वो दोनों फिर से अपना नॉर्मल लाइफ ही एंजॉय करने लग जाते हैं।
इन दोनों ने शहर के बाहर एक घर देख के रखा था क्योंकि वहां पे एलन की परवरिश बढ़िया होगी। अब डैन तो एलेक्स को एकदम भूल ही चुका है, बट एलेक्स उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती। वो अपने ऑफिस में जाके देखता है कि एलेक्स वहां पे बैठी हुई है। डैन उसको बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तुम क्यों बार बार आ जाती हो मेरे लाइफ में। एलेक्स बोलती है कि ठीक है चलो एक पीस ऑफरिंग करते हैं, एक प्रोग्राम है, चलो वो देख के आते हैं। डैन उसको जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि आज नहीं बट हम लोग कभी कभी मिलते रहेंगे, ये बोल के भगा देता है। अब एलेक्स बार बार उसके ऑफिस में फ़ोन करती है, एक बार उसके घर में फ़ोन करती है। जब भी बेथ फ़ोन उठाती है तो एलेक्स फ़ोन काट देती है। बस एलेक्स को डैन से बात करनी है और डैन को इससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। रात के 2 बजे एलेक्स फिर से कॉल करती है तो डैन कॉल उठाता है और एलेक्स बोलती है कि कल प्लीज़ तुम मुझसे एक बार मिल लेना। डैन सोचता है कि चलो एक बार मिल लेते हैं और मिल के मैं उसको ना फाइनली बोल ही दूंगा कि मेरी लाइफ से चली जाए। डैन उसको मिलने के लिए जाता है और वो कुछ कहे उससे पहले एलेक्स बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डैन बोलता है क्या? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। डैन बोलता है तो गिरा दो ना इस बच्चे को। एलेक्स बोलती है कि मैं 36 साल की हूँ डैन, शायद ही मैं अगली बार कभी माँ बन पाऊँ कि नहीं। माँ बनने की मेरी ये आखिरी चांस है, इसलिए मैं इसको गंवाना नहीं चाहती, तो मैं तो इस बच्चे को रखूंगी ही। अब डैन को अपने आंखों के सामने अपना पूरा फैमिली बिखरता हुआ ऐसे नजर आता है। वो इस बात की पुष्टि भी करता है। एक दिन वो एलेक्स के घर चला जाता है और जाके सब कुछ चेक करता है। एक डॉक्टर को भी फ़ोन करता है और वो डॉक्टर फ़ोन पकड़ते उसको कांग्रेचुलेशंस बोलता है। मतलब एलेक्स जो है वो झूठ नहीं बोल रही है। डैन अपने दोस्त को इस बारे में थोड़ा सा बता देता है कि मैं अब क्या करूं, बट वहां से भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब जब डैन घर आता है तो आके वो क्या देखता है, एलेक्स उसकी पत्नी बेथ के साथ मिलके चाय पी रही है। यही नहीं, एलेक्स यहाँ पे उनके घर को खरीदने के लिए एज ए कस्टमर आई है और उसने ना सिर्फ बेथ का नया नंबर ले लिया है, उनके नए घर का एड्रेस जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं, इस घर को बेच के सब कुछ ले लिया है। डैन अब समझ गया कि ये औरत बहुत बड़ी साइकोपैथ है। अब डैन का दिमाग गर्म हो गया है। रात को वो एलेक्स के घर जाता है और जाके उसको अच्छी तरीके से धमकाता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। एलेक्स बोलती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। डैन फिर से उसको धमकाता है कि अगर दूसरी बार तुमको मैंने देखा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। यही बोल के वो वहां से चला जाता है। देख के तो यही लग रहा है कि एलेक्स उसके लाइफ से जा चुकी है, क्योंकि बहुत दिनों तक वो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करती। एक दिन डैन अपने ऑफिस से निकलते ही देखता है कि उसके कार के ऊपर किसी ने एसिड फेंक के उसको जला दिया है। डैन समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। डैन का एक दोस्त होता है डिटेक्टिव, वो उसको जाके बोलता है कि तुम एलेक्स को एक वार्निंग भेजो, ठीक है। बट वो दोस्त बोलता है कि देखो विदाउट एविडेंस मैं उसको वार्निंग नहीं भेज सकता, इससे मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी यार। एलेक्स डैन के लिए एक ऑडियो कैसेट छोड़ती है जहां पे उसने उसका प्यार का इजहार करते हुए डैन को ये ब्लेम भी किया है कि उसने उसका लाइफ पूरा बर्बाद करके रख दिया है। एलेक्स हमेशा डैन की फैमिली के ऊपर, उसके घर के ऊपर नज़र रखती है और वो ये देख के बहुत ही जेलस फील करती है कि ये लोग कितने खुश हैं यार। डैन की बेटी के लिए इन्होंने एक खरगोश लाया है जो उसके साथ हमेशा खेलता रहता है। एक दिन जब बेथ मार्केट से वापस आती है और आके देखती है कि किचन में कुछ तो पक रहा है, और वो क्या है, उन लोगों का खरगोश। बेथ को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कौन कर रहा है, बट डैन समझ गया कि यह सब कौन और क्यों कर रही है। अब सब कुछ कैलकुलेशन करके डैन बेथ को जाके सब कुछ सच बता देता है, उसके 2 दिन के अफेयर के बारे में, एलेक्स के बारे में और एलेक्स की इस पागलपंती के बारे में। ये सब कुछ सुन के पहले तो बेथ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि डैन ने उसके ऊपर चीट किया है, बट फाइनली अपने पति को इस जाल से छुड़ाने के लिए वो एलेक्स को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे और डैन के बीच क्या हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम से उसको कांटेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। ये सब कुछ सुन के वो और भी ज़्यादा पागल हो जाती है और उसकी साइकोपैथ गिरी तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। अगले दिन बेथ अपने बेटी को पिकअप करने के लिए
लिए जब स्कूल जाती है तो जाके पता चलता है कि उसकी बेटी एलन थोड़ी देर पहले अपने रिलेटिव के साथ चली गई है। ये सुन के बेथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसको पता है कि एलन को कौन लेके गया है। बेथ सिर्फ फुटपाथ की तरफ देख रही है कि शायद उसको एलन खेलती हुई दिख जाए, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स जो है वो एलन के साथ घूम रही है पार्क में और सब कुछ घूम घाम के वो एलन को उसके घर में छोड़ देती है। ये बस एक क्लियर साइन था कि वो जब भी चाहे वो डैन और डैन की फैमिली को हार्म कर सकती है। इधर डैन ये सब कुछ देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो सीधा जाता है एलेक्स के अपार्टमेंट में और जाके उसका गला दबा देता है और ऑलमोस्ट जब उसकी जान निकलने ही वाली है तभी वो छोड़ देता है। अब एलेक्स भी पीछे से चाकू लेके आती है उसको मारने के लिए, बट ये दोनों एक दूसरे को मारते नहीं है। डैन को लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो वो ऑफिशियली एक पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर कर ही देता है, बट एलेक्स अपना अपार्टमेंट छोड़ के भाग जाती है। कुछ दिन बाद जब हॉस्पिटल से निकल के बेथ अपने घर में आती है तो उसको क्या पता कि एलेक्स वहीं पे उसका इंतजार करती है। तो उस दिन रात को एलेक्स ने चाकू लेके बेथ के ऊपर हमला कर दिया जब बेथ बाथरूम में थी। अब बेथ का एक हाथ ऑलरेडी जख्मी है इसलिए वो उसको ज्यादा डिफेंड भी नहीं कर पाती। तो वहाँ पे डैन आ जाता है और उन तीनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई अपने चरम सीमा में पहुंचने वाली है। डैन बहुत कोशिश करता है एलेक्स को रोकने की, बट वो रोक ही नहीं पाता है। तभी पीछे से बेथ आ जाती है जिसके हाथ में डैनियल का रिवॉल्वर पकड़ा हुआ है और वो सीधा सीने में गोली मार देती है एलेक्स को। और उसी गोली को खा के धीरे धीरे साइकोपैथ एलेक्स के लाइफ का आखिरी चैप्टर भी क्लोज्ड हो जाता है। अब इसी एक क्वेश्चन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है कि इन सब में सारी गलती क्या सिर्फ एलेक्स की थी? क्या उसकी गलती यही थी कि वो डैन से प्यार करती थी, या फिर गलती ये थी कि वो डैन की बच्चे की माँ बनने वाली है? और डैन ने भी जो एलेक्स के साथ किया, क्या वो सही किया या फिर गलत? आपको क्या लगता है बताइए कमेंट्स में। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फेटल अट्रैक्शन मूवी आपको Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।